आप अनाज मंडियां दौरा करने लग रहे हो, क्या क्या समस्याएं आपने देखने में मिली? समस्याओं का समाधान के लिए अधिकारियों से बातचीत चल रही है और लगभग सा अब क्योंकि खरीद कल से रूटीन शुरू हुआ है खरीद का 10 तारीख तक का 4 सितंबर के बाद जो आदेश दिए गए हैं, तो लगभग सा खरीद अब एक प्रोसेस शुरू हो जाए, किसानों की सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, यही हम सबका प्रयास है। तो भाई सब बात करें, जैसे अनाज मंडी है, किसानों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था प्राथमिकता है, लेकिन कई जगह देखने को मिला कि मिलते हैं नहीं, पानी पीने की व्यवस्था ही नहीं मिलती। जहाँ व्यवस्था नहीं है, आज व्यवस्था अधिकारियों से बातचीत करके उसका समाधान करवाया गया है। जहाँ बड़ी मंडी है, जैसे नारायण मंडी है, वहाँ एक वाटर कूलर था, तो 2 और वाटर कूलर सैंक्शन करवाए गए हैं। और जितनी जो समस्याएं आ रही हैं किसानों को, हम सब प्रयास कर रहे हैं कि उनका समाधान हो। यहाँ भी जैसे पानी की सफाई की व्यवस्था है, तो खरीद की जो बात है वो खरीद का रूटीन अब बनाया जाएगा। ये मेरी आएगी आई तो फिर भी होगी, तो मेरी आएगी रवि लिख लियो भाई, ये लिखो ना, आगे डेट कल दे जाएगी। हां डेट कल वाली फिर वैसे इसमें तो मॉइस्चराइजर वगैरह मॉइस्चर की वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी नहीं, इसमें ब्रोकन जो है ना, नजर आ रहा है ना, जो ब्रोकन की दिक्कत है, ये ना वैरायटी कुछ इसी है, जो इसको हाइब्रिड बोलते हैं, जो छोटा दाना है ना इसमें, ये हाइब्रिड है, इसकी यील्ड तो खूब है, लेकिन बाकी सेंसिटिव हो दाना है, वो प्रेशर पड़े ना टूट जाए, पीस है तो उस टाइम टूट जाए, पीस दिन टूट जाए, तो उसको सेलिंग करते हैं चल रहा है। गवर्नमेंट की विधानसभा में बताइए बात करूँगा भाई, ये जो है मिलर पे जो ब्रोकन ज़्यादा निकल लग रहा है, उसको रिलैक्सेशन भी किया भी है, पर वो वही है ना सेंटर का भी, हाँ हम जो करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जो जेन्युइन मुद्दा है ना, 100% आप देना, मेरे 100% चाहे उसमें किसान का नुकसान होता हो, चाहे आप उसके अंदर कौन है। अब वो किसान का भी है ना साथ में नुकसान, अब वो करनाल कुरुक्षेत्र पहले नहीं बोया करते, अब ये हाइब्रिड की यहाँ वाले आहिस्ता आहिस्ता देखे यील्ड ज़्यादा वहाँ भी बोने लग गए, वहाँ परेशानी इसलिए तो आ रही है, वहाँ नहीं तो वहाँ इतनी नहीं आया करती, क्योंकि वो पिछली बार देखा कि बहुत ज़्यादा ब्रोकन निकलने लग रहे हैं, तो वहाँ वो खरीदने कम लग रहे हैं। अब क्या है सेंटर में वो कमेटी बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे, वो देखो क्या पानी की व्यवस्था है यहाँ, हर दुकानों पे कैंप है, पानी की सफाई की सारी व्यवस्था खुले है सर, देख लो आप खुला रहे यार, रात ने तो लगाओ जी, रात में लगाओ जी, रात में खुलवा देंगे। आज खुली हुई, आज खुली भाई बिना सीजन तो ऐड बंदे रहोगे हेलो, मैं सफाई कर्मचारी हूँ, मैंने आज सारा सौदा साफ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। सब बात करें, आज आप अनाज मंडियां दौरा करने लग रहे हो, क्या क्या समस्याएं आपने देखने में मिली? समस्याओं का समाधान के लिए अधिकारियों से बातचीत चल रही है और लगभग सा अब क्योंकि खरीद कल से रूटीन शुरू हुआ है खरीद का 10 तारीख तक का 4 सितंबर के बाद जो आदेश दिए गए हैं, तो लगभग सा खरीद अब एक प्रोसेस शुरू हो जाए, किसानों की सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, यही हम सबका प्रयास है। तो भाई सब बात करें, जैसे अनाज मंडी है, किसानों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था प्राथमिकता है, लेकिन कई जगह देखने को मिला कि मिलते हैं नहीं, पानी पीने की व्यवस्था ही नहीं मिलती। जहाँ व्यवस्था नहीं है, आज व्यवस्था अधिकारियों से बातचीत करके उसका समाधान करवाया गया है। जहाँ बड़ी मंडी है, जैसे नारायण मंडी है, वहाँ एक वाटर कूलर था, तो 2 और वाटर कूलर सैंक्शन करवाए गए हैं। और जितनी जो समस्याएं आ रही हैं किसानों को, हम सब प्रयास कर रहे हैं कि उनका समाधान हो। यहाँ भी जैसे पानी की सफाई की व्यवस्था है, तो खरीद की जो बात है वो खरीद का रूटीन अब बनाया जाएगा। जैसे इससे पहले देखा तो बहुत सारा मतलब मंडिया में बारदाना है, उसकी कमी रहा करती। ये आपकी बार क्या कुछ सोचा भाई, बारदाने की कमी किस प्रकार से पूरी करवाई जाऊंगी? तो सरकार ने पूरी करनी है। हमारा प्रयास है कि हमारे किसान को किसी भी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े, और जो बारदाने की जो समस्याएं हैं वो सरकार पूरी करेगी। हम उस सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएंगे इस चीज़ के लिए कि जितनी समस्याएं चाहे किसान को आ रही हों, चाहे परचेजर मिलर को आ रही हों, सब सारी समस्याओं का समाधान सरकार के हाथ में और सरकार को करना पड़ेगा। अधिकारियों से बातचीत हुई, उनसे क्या कुछ लगा भाई समस्या कितनी समाधान हो पाओगा? सारे अधिकारी साथ हैं और पूर्ण भरोसा दिया है, अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि भाई समस्या जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का हम समाधान करेंगे। और पूरी उम्मीद है, क्योंकि अधिकारियों के साथ मिलके, सभी किसानों के साथ मिलके जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान हम करने का प्रयास कर रहे हैं। जी धन्यवाद। फिलहाल भाई लोहारी अनाज मंडी के अंदर मौजूद थे।
और जैसा आप देखने लग रहे हो, नारनौंद के जो वर्तमान विधायक हैं जस्सी पेटवाड़ जी फिलहाल पहुंचे हैं और लगातार अधिकारियों से बातचीत करके जो समस्या का समाधान करवाने को लेकर जो अपना कार्य करने लग रहे हैं। जैसा आप तस्वीर में देखने लग रहे हो, और एक किसान, एक बहुत अधिक मात्रा में किसान भी इकट्ठा मंडी के अंदर हुए हैं ताकि जो समस्याएं अनाज मंडी के अंदर धान को लेके बिक्री नहीं हो रही, उठान नहीं हो रहा, बारदाना नहीं आ रहा, उसकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। बाकी भाई आप जुड़े हो, आपके आसपास में मंडियों का क्या हाल है आप कमेंट करके बताओ और वीडियो ज़्यादा शेयर भी कर दो। देखने मतलब इन क्या करें, जो अनाज मंडियां हैं किसान के लिए एक मंदिर होता है। और त्योहार की बात कर लें तो कल दशहरा था, दिवाली भी जल्दी आने वाली है। किसानों को भी अपने जो फसल है उससे बहुत सारी मतलब उम्मीद है कि भाई समय पे पेमेंट हुआ है, उनकी फसल बिके, और जो आने वाले समय में खर्चा है, जब ब्याह शादियाँ का है, सीजन शुरू होने वाला भी है, और बहुत सारे अन्य घर में खर्चे हैं, उनका समाधान कहीं ना कहीं हो सके। देरी ना है भाई साहब, क्यों तो 5-6 दिन हाँ, कब से हुई है परचेज? परचेज तो 2-3 दिन हो गए। आज 13 तारीख होगी, 2-3 दिन के मेरे ख्याल से दशहरा था। हाँ 6 तारीख से शुरू कर दी थी, वैसे बीच में 2-3 दिन की छुट्टी हुई। वो मच्छर तो बिल्कुल नहीं है, मच्छर से इधर ड्राई है। मच्छर तो है, ये तो नुकसान ही हो रहा है अब तो जमींदार को। हाँ, बिल्कुल। अब तो नुकसान पे चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सतीश जी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, करवाओ जल्दी से जल्दी। इसलिए बुलाए थे कुछ आपकी हाँ ना ना, वो मेरी पर्सनल निवेदन मैंने कर लिया ना, अंकल कर जी दिया से। पहले, वो बड़ा वो भी हो गया, वहाँ भी आ लिया मेरे दोनों बोले जी, खेड़ी भी करवा दो आप। हाँ। करवा दो, और आज करवा दो, मेरा आएगा भी रह कुछ और जाएगा। एरिया है ना, वो भी लिखवा दो। वो देख रहे हैं, चलो वो लिखवा दियो, कोई बात ना। अपनी जिसका झाड़ बादल जी, हाँ ओमवीर बता देना भाई। पड़ी कर दो, जिसका झाड़ लग रही चलो आओ जाओ, ठीक, चलो करवा दो चाचा जी, चढ़वा दो। कितनी दुकानें होगी बादल बराती भैया? दुकान तो 5-6 हैं, कुछ तो वैसे आ जाए बैठ के ना। हाँ उन्होंने दुकान में वैसे लाइसेंस ही है, तो पहले एक परचेज सेंटर था ना, हाँ जी, तो परचेज सेंटर पे मेरे ख्याल से होंगे 10-12, कितने 10-12 तो होंगे लाइसेंस हाँ, बैठ के 10-12 हैं, 4-5 करते हैं। हाँ मैक्सिमम 20 के बाद है कि हाँ। क्या दिन हो गया आपने ले? आपने तो कई दिन कटी पड़ी भाई कि गेरी आज गेड़ी है आपने। ब्रोकन की तो सारे समस्या है, उसमें तो किसान का बेचारे का क्या कसूर है। ये अब तो है ना, सूख के जमींदार का वजन ही कम हो रहा है इसका। तो अब तो जितनी जल्दी वो चली जाए ना उतना जमींदार बादल जी, अब तो जमींदार का नुकसान पे बात चल रही है। अब तो वजन इतना कम हो जाएगा इसका। ये 12-13 में एक और है 14 से नहीं। हाँ जी, ये लेनी लंबा साहब ने है। चलो लंबा 14 है, वो बता रहा हाँ 14 सही है। अब तो इसका वजन कम होगा, जो जो नुकसान ही होता चलेगा। मिलर नहीं है फिर, लेकिन जमींदार उस चीज ने समझने में कौन लग रहा है तेरी में दिक्कत के है बिल्कुल बड़ोड़ा ओड़ा है वो, तो उस चीज ने देखा है कि यू रेट से अब बरतियो बड़का ही डाल पाली जा है, खोट कौन का अपनी चीज में। बात तो ये है। पर इस जगह एक फायदा है फार्मर को कि इसकी यील्ड अच्छी निकले हुआ है। हाँ 115 मन बताओ तो 115 मन तो बहुत हो जाए, बहुत बासमती हो के जाए। बराबर होते हैं। बिल्कुल होती है। हाँ, बाकी 80 के 85 के एवरेज में तो निकल रही है, ये फायदा है ये उसका। करवाओ ये करवा लेना। ताऊ जी निकाल ली सारी। ये अब तो पानी लगाना पीछे ना, ये पियर अच्छा। हाँ भाई नागर साहब, बढ़िया जी, सब ठीक है। तो
वह ना अपने तो अलगपुरा वाला सड़क पर जा गया आगे अंकल। अलगपुरा जाके हाँ हाँ फार्म अपना तो मेरा फार्म है हासी से चलेंगे ना भवानीखेड़ा रोड पे हाँ चल पड़े तो सुंदर ब्रांच नहर आगे आगे वो लेफ्ट में जाके लेफ्ट। हाँ बिल्कुल वहीं पे। एक बार दिग्विजय जी के साथ गए थे। अच्छा अच्छा 2011 लोकसभा का उपचुनाव नहीं था हाँ 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 उसमें अच्छा अच्छा जब गए थे। ठीक हाँ तो किसी दिन वहाँ बनाइए। चीज़ें करते हैं तो डिपार्टमेंट में करना 4 दीवारी खींचो 4 दीवारी खींच रहे दुकान हो जाए बहुत सारी। हाँ दोबारा होंगे 4 दीवारी से।